हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे तरफ से आपको एक बार पुनः आज की शाम में, आज की रात में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग कुशल पूर्वक होंगे। परमेश्वर आपके ऊपर करुणा दया बरसाया है, आप सुरक्षित हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। एक बार की बात है प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता के 6वें अध्याय में दाऊद इतना परेशान है, इतना समझिए कि उसकी हड्डियां बेचैन हो गई हैं, उसके ऊपर इतनी काफ़ी समस्याएं आए हैं, बहुत भारी संकट में वो पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उसका प्राण जाने के योग्य हो गया था, लेकिन उसने भरोसा नहीं खोया, अपने परमेश्वर से भरोसा नहीं खोया, उस पर विश्वास रखे रहा और दिन रात वो रो रो करके प्रार्थना करता रहा। अपने आँखों के आंसुओं से अपने खाट को बिछौने को भिगोता रहा। जब जब भी वो जहाँ भी रहता था, हमेशा परेशानी की वजह से हमेशा प्रार्थना करता रहता था। वो इतना तक कहा कि हे प्रभु, आखिर कब तक मुझे इस संकट से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि मेरा कराते कराते मेरी आंखें शोक से बैठ गई हैं और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई हैं। इतना सब लोग चारों तरफ से इसे सता रहे हैं कि एकदम पूरी तरह से बेचैन है, पूरा असहाय अपने को महसूस कर रहा है। लेकिन फिर भी उसको एक आशा है, उसको विश्वास है कि परमेश्वर हमारे साथ में है और हमारे साथ जरूर न्याय करेगा, मुझे जरूर इस संकट से छुटकारा देगा, हमारे ऊपर जरूर दया करेगा। तब उसने 6वें अध्याय के 8वें पद में लिखा है, उसने कहा कि हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। तब उसे एक आशा हुई, उसके मन में एक बात आई। तो अब उसने डांट करके कहा कि हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जा, तेरा कोई रहने का अब हमारे पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तू हार गया है। क्योंकि जब तक तुम प्रबल थे तब तक हमारे ऊपर आक्रमण किए, लेकिन तुमसे बड़ा हमारा परमेश्वर है, जो कि मेरे रोने के शब्द को सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है, यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। इसे विश्वास है कि जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ प्रभु के सामने, उसका जरूर जवाब देंगे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को जरूर ग्रहण करेंगे। और 10वें पद में लिखा है कि मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत ही घबराएंगे, वे लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। परमेश्वर बहुत महान है प्रियो। परमेश्वर आपके जीवन में एकाएक काम करता है, अचानक से ऐसे काम करता है जिसे आप सोचे नहीं होंगे। तो हाँ प्रियो, संकट के समय में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्थिर रख करके, नम्र बन करके हमेशा प्रार्थना करते रहना है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जरूर सुनेंगे। जैसे दाऊद की प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर उसे संकट की घड़ी से बचाया, उसी तरह से आप सभी लोगों को भी परमेश्वर बचाएंगे। तो आइए प्रियो, आज की रात में इसके लिए प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा। मेरे प्यारे पिता यहोवा खुदा, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति महिमा बड़ाई प्रशंसा करता हूँ खुदा, कि आज के दिन में हम सब भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा है पिता। आपने हर एक लोगों के संकट को आपने जाना है, जो समस्याएं सबके ऊपर हैं उसे आपने पहचाना है, क्योंकि आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं। जितने भी भाई बहन लोग इस समय संकट की घड़ी में हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद परमेश्वर उन्हें आप छुटकारा प्रदान करिए। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे दाऊद के जीवन में आपने उसकी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर दिया, उसे भरोसा दिया, उसे एक आशा थी कि आप जरूर उसको प्रार्थना को सुनेंगे। तो हाँ परमपिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं खुदावंद परमेश्वर, उन्हें भी ऐसी आशा रहे पिता परमेश्वर, वो आपसे मजबूती के साथ में आपसे संबंध बनाए रखें, आपसे प्रेम बनाए रखें मेरे राजा। हालेलुया। उनके जीवन से कोई समस्या, कोई संकट,
कोई भी शैतान उनके जीवन में कोई बाधा न डालने पाए। परमपिता परमेश्वर प्रभु जी आप दया करिए खुदावंद परमेश्वर, हर एक भाई बहनों पे आप दया करिए। जितने भी भाई बहन लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं खुदा, हर एक भाई बहन की आत्मा प्राण जीवन को एक बार पुनः मैं आज की रात में आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आप उनकी सहायता और मदद करिए खुदावंद परमेश्वर। जैसे आपने कहा है, अपने वचन में पुकार करके कहा है कि संकट की घड़ी तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, आप इन सब भाई बहनों को आप संकट से छुड़ाइए खुदावंद परमेश्वर। इन्हें इनके जीवन में आप आशा बना करके रखिए पिता परमेश्वर। इनका विश्वास आपसे टूटने न पाए खुदावंद परमेश्वर। इनका प्रेम आपसे दूर न होने पाए पिता। हालेलुया, कोई शैतान इनके विश्वास को आपसे दूर न करने पाए खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, जहाँ भी रहे पिता परमेश्वर, आपके भजन को, आपके गीत को गाते रहें, आपके वचन को मानते रहें, आपके वचन के अनुसार इन सब भाई बहनों का जीवन बदलने पाए खुदावंद परमेश्वर। पिता आज की रात में पिता हर एक भाई बहन को संकट से बचा करके रखिए खुदावंद परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ कि आज दिन भर में आपने हर एक भाई बहनों पर दया किया, उन्हें हर एक मुसीबत बलाओं से बचाया, हर एक बीमारी महामारी से बचाया पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावंद परमेश्वर पिता। हालेलुया। यहोवा आप दाऊद की प्रार्थना को सुन करके जैसे उसका जवाब दिया खुदा, इन सब भाई बहनों को जो आपके ऊपर विश्वास किए हैं, आपके ऊपर आश्रित हैं, आपसे आशा लगाए हुए हैं, आपसे उम्मीद जो रखे हैं, उनकी उम्मीदों पर आप खरा उतरिए परमपिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन में आप उनके हृदय में आप नया ज्ञान दीजिए परमेश्वर, अपने वचन की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन में बहुतायत की आशीष बरकत आए खुदा। आज की रात में उन सब भाई बहनों को मीठी नींद दीजिए पिता, और हर एक लोगों को आप अपने भय में रहना सिखाइए पिता। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर। इस दाऊद की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर एक भाई बहन के जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक संकट समस्याओं से आप इन्हें दूर करिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन के जीवन को आप स्वतंत्र करिए, आज़ाद करिए मेरे राजा। धन्यवाद करता हूँ खुदावंद परमेश्वर। हर एक विपत्ति परेशानियों से बचा करके सुखी रखिए खुदावंद परमेश्वर, ताकि सुबह हर एक भाई बहन के जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले और आपका धन्यवाद कर सकें। पिता प्रार्थना को सुना खुदा, धन्यवाद। दुआ यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन और आमीन।